बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर पहले से भी आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन ये सनातन धर्म है तो सनातन धर्म कभी नष्ट होने वाला नहीं है। क्या 2047 तक भारत बनेगा इस्लामिक राष्ट्र? क्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी कर रही है हिंदुओं का अंत? क्या मुस्लिम आबादी का विस्फोट बन रहा है देश का सबसे बड़ा खतरा? आखिर सनातन से लेकर सनातनी तक सब पर मंडरा रहा बढ़ते मुसलमानों का खतरा, तो क्या वाकई में भारत बढ़ रहा है इस्लामिक मुल्क की ओर? तो आखिर बढ़ते मुसलमानों पर क्या कह गए द्वारिकापीठ शंकराचार्य? दोस्तों, भारत का बंटवारा आज से तकरीबन 75 साल पहले किया गया था, जिसमें ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन कुछ हिस्सा मुस्लिमों का यहीं रुक गया था, जिनकी आबादी तो बहुत कम थी। लेकिन ऐसे में अब ये चंद मुस्लिम अपनी अंधाधुंध आबादी बढ़ाकर बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहे हैं। और यहाँ तक कि अब तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ सालों बाद भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। मुस्लिमों की बढ़ रही आबादी हिंदुओं के जहन में खौफ का माहौल पैदा कर रही है और उन्हें यह सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि कहीं हिंदू खतरे में तो नहीं है। दरअसल जब मुसलमानों की बढ़ती आबादी और भारत के इस्लामिक राष्ट्र बनने को लेकर द्वारिकापीठ शंकराचार्य जी से सवाल किया गया, तो ऐसे में उन्होंने भी सभी हिंदुओं को सावधान होने के लिए बोला। और इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो सभी हिंदुओं के लिए जानना बेहद जरूरी है, जिसे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से देश में मुसलमानों की आबादी बिना किसी रुकावट के लगातार बढ़ रही है, जो हिंदुओं के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। तो इसीलिए बस बने रहिए आज की इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। इसी के साथ कमेंट में जय श्री राम लिखना भी मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, देश का हर एक हिंदू भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है, लेकिन देश में अंधाधुंध बढ़ रही मुस्लिम आबादी इन सब सपनों पर पानी फेरते नजर आ रही है। दुनिया भर के मुस्लिम देश समेत भारत में जिस तेजी से मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ती जा रही है और कई इस्लामिक संगठन जिस तरह से देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहे हैं, तो उसे देखकर अब यह सवाल उठ रहा है कि साल 2047 तक भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र कहलाएगा या फिर इस्लामिक राष्ट्र। इनफैक्ट ये सवाल अब इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि देश में अवैध धर्म परिवर्तन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और वहीं भारत में हिंदुओं के बहुसंख्यक होने के बावजूद भी जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर मुस्लिमों की आबादी से ज्यादा नजर आ रही है, जिसका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह से देश में मुस्लिम आबादी बढ़ती गई तो साल 2047 तक भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और दोस्तों, जब मुसलमानों को लेकर यही सवाल द्वारिकापीठ शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी से पूछा गया, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर गंभीरता जताई और सभी हिंदुओं को अलर्ट रहने के लिए कहा। इसके अलावा भी उन्होंने मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने भारत के इस्लामिक राष्ट्र बनने को लेकर कहा क्या है। सावधान होने की आवश्यकता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है जी। तो अभी पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदू खतरे में नहीं है, ऐसा कहने वाले खतरे में हैं। दोस्तों, सदानंद सरस्वती महाराज जी से जब पूछा गया कि क्या सनातन खतरे में है और क्या देश के हिंदू भी खतरे में आ गए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है। आज से सैकड़ों साल पहले भी सनातन धर्म और हिंदुओं को मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सनातन धर्म कभी भी मिटने वाला नहीं है। सनातन धर्म शाश्वत है और जब तक सच्चे हिंदू सनातनी जिंदा है तब तक सनातन को कोई भी नहीं मिटा सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं वो लोग खुद ही अब खतरे में हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सनातन और सनातनियों को मिटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में अगर सावधान नहीं रहा गया तो ये हिंदुओं के लिए आगे एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जब महाराज जी से पूछा गया कि क्या भारत में मुसलमानों की बढ़ती आबादी हिंदुओं के लिए खतरा बनकर उभर रही है और इसके लिए हम हिंदुओं को क्या करना चाहिए, तो इन्होंने इसके जवाब में कहा
कि देश में बढ़ रही अल्पसंख्यकों की आबादी पर रोक लगानी चाहिए। इसके साथ साथ ही उन्होंने देश के संविधान को सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान लागू करने की बात भी कही है। दरअसल महाराज जी ने कहा कि जो कानून देश के हिंदू पालन कर रहे हैं वो सभी कानून मुसलमानों और सभी अल्पसंख्यकों पर भी लागू होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुसलमानों की जो आबादी है वो अंधाधुंध बढ़ जाएगी और जो आगे चलकर सभी हिंदुओं के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जो कानून हिंदू फॉलो कर रहे हैं वही कानून अल्पसंख्यकों पर भी लागू होने चाहिए। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट में इसके बारे में जरूर बताइएगा। दरअसल मुस्लिम कट्टरपंथियों और उनके संगठनों के मंसूबे हमेशा से ही गंदे रहे हैं और वो हर जगह अपने धर्म का जबरन विस्तार चाहते हैं, और फिर इसके लिए उन्हें चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोग उन सभी को काफिर मानते हैं जो उनके मजहब को नहीं मानता है। यही वजह है कि ये किसी भी समय दूसरे धर्म के लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो फिलहाल मुस्लिम समुदाय की आबादी जोरों शोरों से बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये हिंदू और उनके धर्म के लिए एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। इसके अलावा देश में कुछ ऐसे संगठन भी है जो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट देश के पीठ पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आड़ में भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है। अगर दोस्तों आप इस संगठन के बारे में नहीं जानते हैं और इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए आपको थोड़ी गहराई से ये पूरा मामला समझाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये वो संगठन है जिनका नाम दिल्ली के दंगे भड़काने में, शाहीन बाग के आंदोलन को फंडिंग करने में, केरल में राजनीतिक हत्याओं की योजना बनाने में और जबरन धर्म परिवर्तन में कई बार आ चुका है। दरअसल इस संगठन का साल 2006 में केरल के राज्य में इसकी स्थापना हुई थी। पहले तो ये संगठन सिर्फ दक्षिण भारत की सीमा तक ही सीमित था, लेकिन पिछले कुछ समय में इसका विस्तार उत्तर भारत में भी हुआ है और अब ये संगठन दिल्ली में भी उतना ही मजबूत है जितना कि केरल में है। पीएफआई में करोड़ों की फंडिंग विदेशों से होती है ताकि भारत की जड़ों में कट्टरता पैदा की जाए और भारत को मुस्लिम देश बनाया जाए। पीएफआई का यही मकसद है कि भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम के बीच एकता है उसे खत्म किया जाए। और इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि हाल ही में पीएफआई को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी भी की है। दरअसल कोर्ट ने माना कि पीएफआई की आड़ में देश विरोधी ताकतों ने भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची है। पीएफआई ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सरकार को अंकित करने की भी कोशिश की है और इसी मामले में पीएफआई के 30 लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है और उसके पीछे का तर्क दिया है कि आरोपियों का उद्देश्य भारत सरकार के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना है और वो उन्हें बांटना चाहते हैं। आरोपी भारत सरकार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में नफरत पैदा करना चाहते थे। अब दोस्तों आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। अगर देश में कहीं मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के आसपास भी पहुंच गई तो ऐसे में भारत के लिए एक बड़ा खतरा सामने आ सकता है। यही वजह है कि अब देश के सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून लागू करने की मांग की जा रही है। देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी और इसके गंदे इरादे आगे चलकर हिंदुओं के लिए एक इस्लामिक राष्ट्र की तकदीर साबित हो सकती है और जिसके नमूने अभी से ही हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में अक्सर दंगों की खबरें सुनने को मिलती है और इन इलाकों में हिंदुओं का रहना नर्क बन रहा है। अगर जल्द ही मुस्लिम आबादी पर रोक नहीं लगाई गई तो एक दिन इसका जो रिजल्ट है वो सभी हिंदुओं को भुगतना पड़ सकता है। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना भी मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।